जय हिंद। आइए आज के सेशन में हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र का 2 एपिसोड नंबर ये दूसरा है। ये एपिसोड आपको हर एक दिन लेना है। इस एपिसोड से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम देकर देखिए, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, जिसमें करंट अफेयर हो। तो वैसा ही मैंने एक एपिसोड बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए कारगर होगा। इसमें 10 का शुरुआती प्रश्न करंट अफेयर रहता है और बाकी सब जो प्रश्न आएगा उसमें मिसलेनियस प्रश्न रहेगा, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहेगा। और अलग से 2-4 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है हिंदी का। और साइंस में हो गया जैसे क्या बोलता है, केमिस्ट्री से, बायो से और फिजिक्स से, पर्यावरण से रहेगा, इकोलॉजी से रहेगा। वो सब को मैंने एक साथ 2-2, 4-4 प्रश्न लेकर इंक्लूड किया है। ये एपिसोड इतना बेहतरीन है कि आप लगातार 10 से 15 रोज़ लेकर देखिए, उसके बाद आप में अद्भुत बदलाव आएगा। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल क्या है? 16वें विशेष विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो आइए आज का सवाल का जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीके के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नंदी पोर्टल, ऑप्शन बी पीसी पेस पोर्टल, ऑप्शन सी ई समाधान पोर्टल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंदी पोर्टल। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 में पीएम मोदी ने भारत में कहां पर वाटर मेट्रो शुरू किया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी सिडनी या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि में शुरू किए हैं। कोच्चि में शुरू किया गया है वाटर मेट्रो और ये भारत का पहला वाटर मेट्रो है। और अंदर वाटर मेट्रो पूछे तो वो कोलकाता में बन रहा है, अभी हुगली नदी के पास में भी बन रहा है। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, जिसको पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आयोजन किया गया है। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में यह डूरंड कप आयोजन किया गया है। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 में हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है या आयोजित कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान,
ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अबू धाबी। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में किसने उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए अजीत पवार, ऑप्शन बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन सी पीएम प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजीत पवार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 9 में किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है? किस देश में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। इसमें मिसलेनियस प्रश्न मिलेगा, जिसमें साइंस, आर्ट्स और स्टैटिक जीके हिंदी मिलेगा। मिसलेनियस प्रश्न में आज का सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है? वह कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग एक और किया जाता है, जब वेल्डिंग होता है तब लोहा को वेल्डिंग किया जाता है, तब एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? मानव शरीर के तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 96 डिग्री, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री, ऑप्शन सी 92.4 डिग्री, ऑप्शन डी 101.2 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 98.6 डिग्री। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी प्लीहा में, ऑप्शन सी वृक्क में यानी किडनी में, या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत में निर्माण होता है पित्त का। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कार का जो बैटरी रहता है उसमें प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन गैस का कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। और एथिलीन, ये कृत्रिम शराब होता है एथिलीन। गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए कौन सा सुई लगाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, या फिर ऑप्शन सी गैलेकोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट सवाल में क्या करा, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, यानी यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में ऊर्जा जमा होता है? ऑप्शन ए एटीपी के रूप में, ऑप्शन बी ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर ऑप्शन डी हार्मोन्स के रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कार्य, या फिर ऑप्शन डी संवेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्य कहलाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, निम्न में से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है जिसे न बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, या फिर ऑप्शन डी वेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। इससे महत्वपूर्ण जुड़े तथ्य नोट्स में क्या करा है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई है, मतलब कोई यौगिक है या पदार्थ है, उसका छोटा सबसे संभव इकाई है, कौन सा है? ऑप्शन ए नाभिक, या ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी अणु, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अणु। नेक्स्ट सवाल में क्या करें, किस अधातु को हवा में रखने से आग लग जाती है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस। फास्फोरस अधातु है, इसको हवा में रखने से आग लग जाती है। यही यहाँ पे नोट्स में क्या कर रहा है, फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह P होता है तथा परमाणु क्रमांक 15 होता है। अत्यधिक या फास्फोरस इतना अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और वायु के संपर्क में आने से इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। और सोडियम को किस चीज़ में डुबाकर रखा जाता है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है, कौन सा है जो आँखों में जलन पैदा करता है प्याज काटते समय? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर। सल्फर वो यौगिक है जो प्याज में, लहसुन में। ये इसी नोट्स में क्या कह रहा है, प्राकृतिक में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कृत्रिम रूप से भी ये सल्फर को प्राप्त किया जा सकता है। वही यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राकृतिक में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सल्फर प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों का तेल इत्यादि में सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी जीका, ऑप्शन सी इबोला, ऑप्शन डी पेचिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इबोला। इबोला चमगादड़ के कारण फैलता है। नोट में क्या कह रहा है, इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस का नाम रखा गया है। सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में इबोला का किया गया था। इसकी पहचान सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में किया गया था। और इस रोगी को बुखार और क्या चीज़ होता है, बुखार, कॉलेरा, टाइफाइड और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मतलब लक्षण है इस रोग का। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। नोट में क्या कह रहा है, स्टेडियम का नाम, जो सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है उसका नाम क्या है? उसका नाम रुंग रोड स्टेडियम है। और ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप फीफा फुटबॉल कप होता है और फीफा फुटबॉल कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 1951 ईस्वी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी रावी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। हिंदी का ये सवाल आ गया, जिसका कोई आधार ना हो उसको, अनेक शब्दों में एक शब्द है जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या कर, मूलाधार, ऑप्शन बी में साधार, ऑप्शन सी निराधार, ऑप्शन डी मूसलाधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराधार।
में क्या कह रहा है, लोसर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए में मोनपा जनजाति, ऑप्शन बी कोडवा जनजाति, ऑप्शन सी खासी जनजाति या फिर ऑप्शन डी मुंडा जनजाति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोनपा जनजाति। और इससे नोट में क्या कह रहा है, यह उत्सव नेपाल, भूटान, भारत और तिब्बत में मनाया जाता है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य यानी इधर सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ये सब में भी ये सब मनाया जाता है लोसर उत्सव। इसका अर्थ है, लोसर उत्सव का अर्थ है नया साल। इसका अर्थ है नया साल। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से संबंधित है या किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। नोट में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पे छूट गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसका नाम था शिक्षा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसका नाम था शिक्षा। शिक्षा को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। मूल संविधान में पूछेगा तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।